अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.5। ठीक है जी, मैं रब ऑफ कर दूँ क्लास 8 का लेक्चर था बोर्ड पे। तो अभी हम करने लगे एक्सरसाइज नंबर 2.5। सो अ गुड एक्सरसाइज, बड़ा इजीली आप करेंगे। इसमें एक नई इंट्रोडक्शन है जी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, हम उसको समझेंगे इंशाल्लाह ताला। तो बड़े मज़े की चीज़ है, बताता हूँ मैं अभी वो क्या। देखें, सबसे पहली बात कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है जी, आज तक आपने जो नंबर्स पढ़े थे वो आपने पढ़े थे रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स के बारे में आपने पढ़ा था कि रियल नंबर एक सबसे बड़ा सेट होता है। ठीक है जी, जो कि कॉम्बिनेशन होता है किसका, यूनियन होता है रैशनल और इरेशनल। रैशनल नंबर एक ऐसा सेट है जिसके तमाम सबसेट्स हैं। भला क्या उसका सबसेट इंटीजर्स भी, इंटीजर्स आपको पता है, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर, सब इसके सबसेट्स हैं। ठीक है जी, तो ये सारे के सारे इसे क्या कहते हैं आपने पढ़े। अब आगे जी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज़ है, वर्ड यूज हो रहा है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये वो नंबर्स हैं जो नॉर्मल रूटीन में अवेलुएट नहीं हो पाते, दे कैन नॉट बी इजीली सॉल्व थ्रू एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन। एग्जाम्पल के तौर पर आप कैलकुलेटर के ऊपर ही भी √-1 करके देखिए तो कैलकुलेटर एरर दे देगा मैथ्स एरर। ठीक है, मैथमेटिक्स एरर दे देगा। क्यों देगा कैलकुलेटर एरर? क्योंकि ये √-1 एक रियल नंबर नहीं है, एक रियल नंबर नहीं है। क्या है ये देन? इसी तरह आप -√4, -√5 सबके आंसर कभी भी नहीं निकल पाते। ये बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कौन सा नंबर है जी? कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक नया एरा स्टार्ट होने लगा आज नॉलेज का, जो आपने इससे पहले नहीं पढ़ा। ठीक है जी, नाउ दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, तो इसके बारे में पता होना जरूरी है। ठीक है जी, बेसिकली -1 मैथमेटिक्स को मजीद आगे कंटिन्यू करने के लिए इसको आप कहते हैं जी आयोटा। आयोटा, ठीक है। और इस आयोटा की पैदाइश के बाद हुआ ये कि मैथमेटिक्स ग्रो किया और रियल नंबर से हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी पढ़ना शुरू किया। जब आप क्लास 10th में आएंगे तो आपको मजीद कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में इसलिए बेहतरीन तरीके से पता लग जाएगा क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारी इक्वेशंस आप जब सॉल्व करते हैं तो यू डोंट हैव रियल रूट्स, उनके रियल आंसर्स नहीं आते, उनके आंसर्स बल्कि क्या आते हैं, कॉम्प्लेक्स। एग्जांपल के तौर पर एक इक्वेशन है जी x² + 1 = 0 और एक इक्वेशन है जी x² - 1 = 0। इस केस में तो आप क्या करते हैं 1 और इसका आप क्या ले लेते हैं जी √ ले लेते हैं, प्लस माइनस आंसर आ जाता है जी, रियल आंसर आता है +-1 ऐसे ही। लेकिन इस केस में क्या होता है, ये भी तो एक इक्वेशन है ना, ये भी एक अलजेब्रा की इक्वेशन है। ठीक है जी, अब इस इक्वेशन में क्या होता है देखिए, =-1 और जब आप ±√-1 लेते हैं तो कैलकुलेटर इसका आंसर आपको नहीं देगा और आप मैथमेटिक्स की जुबान में भी रियल नंबर्स में इसका आंसर नहीं। सो हियर मैथमेटिशियंस स्टार्ट अ न्यू एरा ऑफ मैथमेटिक्स, जिसमें उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को नाम दे दिया आयोटा, ताकि हम इन रूट्स को मज़ीद आगे लेकर चलें और मज़ीद मैथमेटिक्स को आगे चला सकें। और इसकी सिग्निफिकेंस फिर आहिस्ता आहिस्ता मैथमेटिक्स की अंदर जो है वो मैथमेटिशियंस ने और साइंटिस्ट ने देखी कि इन कॉम्प्लेक्स रूट से के भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। ठीक है जी, अब वो फ़वाइद अभी इस टाइम पे बताना इज़ टू अर्ली, आपको भी समझ नहीं आएंगे। व्हेन यू विल बी इन बैचलर्स तो तब आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आएंगे, फिज़िक्स पढ़ते हुए भी और उसके अलावा मैथमेटिक्स पढ़ते हुए भी, कि इन कॉम्प्लेक्स रूट्स का क्या फ़ायदा या क्या इनकी आगे यूटिलिटी। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 2.5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 लिखता है जी अवेलुएट। एक बात तो हमें पता लगी ना कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या आयोटा असल में √-1 होता है।
एक और बात मुझे आप बताएं, बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आयोटा अंडर रूट माइनस वन होता है तो आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, सवाल उठता है। वो अंडर रूट माइनस वन है, ये माइनस वन है, और ये वाहिद रास्ता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जो लिंक है एक रियल नंबर के साथ। आयोटा इटसेल्फ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन जो ही आप आयोटा का स्क्वायर लेते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर से दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक रियल नंबर के। इसी बात के मद्देनजर रखते हुए हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। पहला लिखते हैं जी आयोटा 7, इसको सिंप्लीफाई करें। मुझे बताएं जी आयोटा 7, जितने बच्चे भी आप इधर पढ़ रहे हैं, क्या हम इसे आयोटा 6 मल्टीप्लाई बाय आयोटा नहीं लिख सकते? बेसिस सेम हो तो पावर z हो जाती है, आयोटा 7 ही बना। फायदा, मैंने इससे फायदा क्या लेना जरा देखिएगा, क्या मैं इसे आयोटा स्क्वायर का क्यूब ले सकता हूँ? इंडिसेस के रूल्स है ना, इंडिसेस के क्या रूल्स है कि पावर्स आपस में क्या कर जाती है, मल्टीप्लाई। 2 3 अभी भी क्या 6। फायदा, हमें पता है आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो इधर -1 का क्या हो जाएगा, क्यूब इंटू आयोटा, और -1 का क्यूब हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, और आंसर आ जाएगा -1। यानी हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया। आयोटा 7 से हमने इसे सिंप्लीफाई करके क्या लिख लिया, माइनस आयोटा। अच्छा, एक और बात भी कॉम्प्लेक्स नंबर की आपको पहले ही समझा दूं ताकि बाद में आपको टेंशन ना आए। कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक्स वाई प्लेन रखता है, ठीक है। जैसे एक आम एक्स वाई प्लेन होता है ना, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक्स वाई प्लेन रखता है। और इस एक्स वाई प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिनोट किया जाता है, अगर सपोज ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ए बी, तो इसका मतलब ये होता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर इसकी वैल्यू ए और वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यू क्या है, दैट इज बी। और मज़े की बात ये है कि उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वो मैं बता देता हूँ। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है आर डैश, इसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो ये लिखा जाएगा आर ए प्लस बी आयोटा। यानी एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू हम अज्यूम करेंगे तो वो एग्जैक्टली रियल है, जबकि वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यू जो दी है उसके साथ आयोटा आने की वजह से वो क्या हो चुका है, वो एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू बन चुका है। दिस इज हाउ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आयोटा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब जैसे हमारे पास इधर आंसर आया माइनस आयोटा, अगर कोई आपको ये कहते हैं कि राइट इट इन कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म या राइट इट इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म माइनस आयोटा की क्या होगी, 0 माइनस आयोटा, यानी a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू -1। ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में हमने से लिख दिया। एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स वाई प्लेन में। क्लियर होगी बात? सो आंसर आपकी बुक में इसका माइनस आयोटा ही है, लेकिन मैंने आपको इसलिए बता दिया कि आगे आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को भी पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। नाउ पार्ट नंबर 2, इससे एक और बात भी जन्म लेती है, वो मैं एंड में बताऊँ। लिखा हुआ कि आयोटा 50 को एवेलुएट कर लेते। क्या मैं आयोटा 50 को आयोटा स्क्वायर की पावर 25 लिख सकता हूँ? देखें ना, 225 50 होता है। फायदा, आयोटा स्क्वायर क्या है जी, -1। हमें पता है क्योंकि आयोटा अगर अंडर रूट -1 है तो आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1। अगली बात, नेगेटिव नंबर की अगर ऑड पावर है तो वो हमेशा नेगेटिव रहता है, ये भी मैंने आपको बताया था लास्ट एक्सरसाइज में। और दूसरी बात, 1 का जो है वो 1 हैविंग एनी पावर इक्वल्स टू होगा। आगे बात समझ? सो नेगेटिव बाहर आ गया, 1 की पावर 25 ले लें, 1 की पावर 25 तो एनीथिंग हैविंग पावर, मतलब 1 हैज एनी पावर इट विल बी 1, वो 1 ही है। हम ये स्टेप डायरेक्ट कर लेते हैं, हम इस चीज़ को लिखते हैं डायरेक्ट, ये -1 के बराबर। आगे चलते हैं जी, थर्ड पार्ट है दैट इज माइनस आयोटा की पार्ट 8। सबसे पहले तो सिर्फ सॉल्व करो लो, पहले तो आपने कोई आयोटा की पावर 8 है, क्योंकि ये बात हमें पता है एक नेगेटिव नंबर की अगर पावर इवन है तो वो पॉजिटिव हो जाता है खुद ब खुद। अगली बात,
क्या मैं इसे लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 6 डॉट आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई, देखिए ना 6 + 2 8 होता है, ठीक है। नियरेस्ट देखा जाए तो ये लिखा जाएगा आयोटा स्क्वायर का क्यूब, बल्कि इसको इस तरह लिखने की जरूरत नहीं, याद आए तो डायरेक्ट लिखा जा सकता है। ये लिखा जाएगा आयोटा स्क्वायर की पावर 4 हो जाएगी, 4 2 8, ठीक है। अब क्या होगा, आयोटा स्क्वायर होता है -1 की पावर 4। अब मजे की बात आप देखो, -1 की पावर 4, -1 अपने साथ ही कितनी बार मल्टीप्लाई करेगा, 4 बार, तो आंसर क्या आ गया। वो वैसे भी नेगेटिव नंबर की अगर पावर पॉजिटिव है तो वो खुद पॉजिटिव हो जाता है, और 1 हैज एनी पावर इक्वल्स टू क्या होता है, ठीक है जी। तो 2 के मल्टीपल्स जो होंगे पावर में, 2 की मल्टीपल्स जो भी पावर होंगी वो क्या करेंगी, वो रिड्यूस करती जाएंगी आयोटा स्क्वायर को -1 के इक्वल, और उसकी वजह से हम इसे सॉल्व करते जाएंगे बड़ी आसानी से। अब इसी तरीके से लिखा हुआ है माइनस आयोटा की पावर 5, बड़ी सिंपल सी बात है, पहले तो हो जाएगा माइनस आयोटा 5, नेगेटिव नंबर है, पावर ऑड आ गई है, नेगेटिव बाहर आ जाएगा। अगली बात, इसे मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, देखिए अब माइनस बाहर है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आयोटा, डायरेक्ट किया मैंने, कैसे देखे ना, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, i4 हो गया, i4 जब i से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, बेसिस सेम हो तो पावर z हो जाती है, i5 हो जाएगी, फायदा -1 का स्क्वायर इंटू आयोटा। अब -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1, और साथ ही उल्टा आ रहा है, और ये वाला जो ऑलरेडी माइनस बाहर निकला था वो एज इट इज चलता हुआ। सो यूं पांचवा पार्ट भी क्या होगा सॉल्व। अब आगे बात छठे पार्ट, 6th पार्ट, here it is written I यानी आयोटा 27, कैन आई राइट आयोटा स्क्वायर की पावर 13 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, अभी भी तो 27 ही बनेगी, 2 × 13 26 + 1 27, फायदा क्या होगा, -1 की पावर 13 हो जाएगी मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब ये देख लें, -1 की पावर ऑड है, -1 ही आएगा, आंसर आ जाएगा -1, क्या आ जाएगा जी, माइनस। तो सोचो एग्जांपल के तौर पर -13 का मतलब क्या, 1 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं आपके सामने 13 दफ़ा लिख देता हूँ ताकि आपके ज़हन में कोई सवाल ना आए। एक क्वेश्चन को मैंने ओपन कर दिया यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव से कटा, नेगेटिव नेगेटिव से कटा, नेगेटिव नेगेटिव से कटा, नेगेटिव नेगेटिव से कटा, नेगेटिव नेगेटिव से नेगेटिव नेगेटिव से, एक नेगेटिव बची, सारे 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 1 जितना भी करते हैं आंसर 1 ही आएगा, आखिरी -1 की वजह से -1 हो, ठीक, ये बात क्लियर होगी। इसीलिए इवन के केस में सारे नेगेटिव्स कट जाते हैं और ऑड के केस के अंदर नेगेटिव बच जाते हैं। ऑलराइट, गॉट इट, दिस इज हाउ योर फर्स्ट क्वेश्चन हैज बीन कंप्लीटेड। तो अब हम चलते हैं अगले पार्ट में। अब इसमें वही बात है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बारे में बता रहा हूँ। मैंने आपको पहले गाइड कर दिया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म ये है कि वो a + b आयोटा की फॉर्म में लिखा है, ठीक है। ये इसका रियल पार्ट होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, और आयोटा के साथ के पार्ट को आप क्या करते हैं, दैट इज इमेजिनरी पार्ट। और मजे की बात, इमेजिनरी पार्ट में भी जो नंबर है ये इमेजिनरी नहीं है, एक्चुअली आयोटा ने इसको इमेजिनरी कर दिया, साथ मल्टीप्लाई। अच्छा, साबित हुआ कि कोई भी नंबर है, जैसे आम कोई नंबर आप ले लेते हैं, रियल नंबर लाइक आपने ले लिया नंबर 2/3, एक बात है, तो अगर देखा जाए कि एक रियल नंबर 2/3 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कैसे, +0 आयोटा है कि नहीं, 0 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 0 हो जाएगा, ये रियल पार्ट आ जाएगा आंसर। साबित ये हुआ इस बात से कि कॉम्प्लेक्स नंबर z से शुरू किए जाते हैं, और तमाम रियल नंबर उसके क्या हैं, तमाम रियल नंबर उसके क्या हैं बताएं, सबसेट्स। इस बात से ये बात साबित हो जाती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा सेट है। और अगर आप पेज नंबर 48 पे आएंगे ना, तो उसने एक बड़ी प्यारी उसके अंदर जनाबे अली उसने ना कॉम्प्लेक्स नंबर की वो बताई है। उसने बताया कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स बेसिकली आगे दो हिस्सों के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। एक हिस्सा है जी कि वो डिवाइड हो जाता है रियल नंबर्स के अंदर, और एक हिस्सा है जिसके अंदर वो डिवाइड हो जाते हैं इमेजिनरी नंबर्स के अंदर। इमेजिनरी नंबर से आगे उसने कोई टूल आपको नहीं बताया, लेकिन आगे रियल से उसने बताया कि रियल से रैशनल इरैशनल होते हैं,
और रैशनल आगे से इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेगेटिव, नेचुरल नंबर्स और पता नहीं आगे कितनी शाखों के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, दिस इज योर स्टडी। जितना आप उसको लेकर चलें तो आप इसको पढ़ें। इससे साबित होता है कि जितने भी आज तक आपने सेट्स पढ़े हैं उनमें से सबसे बड़ा सेट आज तक जो आपने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आज आपने पढ़ा। ये सबसे बड़ा सेट है। और कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्बिनेशन होता है एक रियल पार्ट का और एक इमेजिनरी पार्ट। इसीलिए उसने अगला क्वेश्चन जो दिया है, ठीक है जी, उसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगा ताकि तेरा नॉलेज आपका बढ़े, फिर कॉन्जुगेट कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखता है, कहता है जी रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग-अलग लिखे इन सब के। पहला क्वेश्चन लिखा उसने 1 + i/, तो याद रखें इसका रियल पार्ट क्या है। रियल पार्ट इसका 1 है और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है। इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है, दैट इज i/। सेकंड का देख लें। सेकंड के अंदर लिख रहा है जी ये -1 + 2i/। याद रखिए रियल पार्ट इसका क्या है, रियल पार्ट इसका -1 और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है। ये बड़ा हेल्प करेगा आपको आगे कॉन्जुगेट निकालने में। इसका इमेजिनरी पार्ट है 2i/। ठीक है जी। इसी तरीके से आप अगले भी देख लें। थर्ड लिखा हुआ है -3i/+ 2, ऐसे करके। तो कंफ्यूज किया उसने जस्ट, जिसके साथ आयोटा नहीं, ये रियल पार्ट है और ये कौन सा पार्ट है, दैट इज इमेजिनरी। तो आंसर क्या देंगे आप, देंगे रियल पार्ट इसका क्या है 2, इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट है -3i/। तो इसलिए मैं अगले बाकी बोलने लगा। फोर्थ के अंदर रियल पार्ट -2 है, इमेजिनरी पार्ट -2i/। है। फिफ्थ के अंदर फिर बड़ा इंटरेस्टिंग है, लिखा हुआ -3i/। रियल पार्ट है ही नहीं है ना, क्या मैं इसे 0 -3i/? नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। तो रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट होगा 0 और इमेजिनरी क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा जी, इमेजिनरी पार्ट हो गया -3i/। सिमिलरली अगला लिखा उसने 2 + 0i/। रियल पार्ट तो 2 है, इमेजिनरी पार्ट 0i/। और 0 से तो आपको पता कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई कर दे तो वो अपने आप को क्या कर देती है, खतरा। ठीक है जी। तो आज हमने एक नई स्टोरी पढ़ी, नई चीज़ पढ़ी, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और कॉम्प्लेक्स नंबर में एक नई चीज़ क्या पढ़ी, उनको कैसे इंडिकेट किया जाता है कि उनमें आयोटा आ जाता है। और आयोटा क्या है, आयोटा बेसिकली एक्चुअली √-1। अच्छा, अब एक और बात आपको बताता है क्वेश्चन नंबर 4 में, पहले 4 करने फिर कॉन्जुगेट्स निकालते हैं। कहता है जी x और y की वैल्यू निकालें। ठीक है, जब x + i/y -1 जो है, बल्कि +1, x + i/y +1 4 - 3i/, के बराबर। बड़ी सिंपल सी बात है, ये दोनों रियल नंबर्स हैं, x + y अलग और y/i/, लिख लें 4 - 3i/। कंपेयर करें जरा, कंपेयरिंग रियल पार्ट्स। देखिए ये रियल पार्ट ही रियल पार्ट को जन्म देगा और ये इमेजिनरी पार्ट ही इमेजिनरी पार्ट को जन्म देगा। नेचुरल सी बात है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और इक्वालिटी का साइन लगा हुआ। साबित हुआ x + 1 की वैल्यू 4 है और उससे हमने x की वैल्यू क्या निकाल ली, x की वैल्यू 3। कुछ चेक करते हैं, 3 + 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। अगली बात कंपेयरिंग, कौन से पार्ट्स अब हमने कंपेयर कर लेने, कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट्स। जब हम इमेजिनरी पार्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो नेचुरल सी बात है y कंपेयर हो जाएगा किसके साथ, -3 के साथ। तो y की वैल्यू भी आ गई, यानी x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू -3। खुद सोचिए अगर मैं इधर पुट करूँ x की वैल्यू 3 तो क्या हो जाएगा 4, इसकी वैल्यू -3 पुट करूँ -3, क्या इसके बराबर हो गया, बिल्कुल हो गया। सो बाय कंपैरिजन मैंने x और y की क्या निकाली, वैल्यू निकाली। इंट्रोडक्शन के लिए एक्सरसाइज अच्छी है, छोटी सी एक्सरसाइज है, यही आज करेंगे और फिर हम प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बहुत सारे ऑपरेशंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो इंशाल्लाह करेंगे। कोशिश होगी पूरा ही कंप्लीट कर दूँ ताकि जब तक एंड हो जाए। इन 3 दिनों में ये फ़ायदा हो गया हमें, कम से कम ये चैप्टर नंबर 2 से हम बरीज हो गए एंड देन वी कैन स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 व्हिच इज लॉगरिथम्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 तो मैंने करवा दिया था, 4 भी करा दी। अब आ गया 2, कॉन्जुगेट। कहते जी राइट द कॉन्जुगेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। ये कॉन्जुगेट क्या होता है, बहुत आसान है। पहला पार्ट देखें, लिखा हुआ जी 2 + 3i/।
ठीक है जी, इसका कॉन्जुगेट निकालना है, कॉन्जुगेट ऑफ दिस मैं लिखूंगा पूरा, कॉन्जुगेट ऑफ 2 + 3 आयोटा। याद रखिए रियल पार्ट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कॉन्जुगेट लेते हुए, लेकिन इमेजिनरी पार्ट अपना साइन बदल देगा। रियल पार्ट जैसा है वैसे ही है, कभी भी बदलेगा नहीं, और इमेजिनरी पार्ट अपना साइन बदल देगा। इस केस में ये और ये आपस में एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कॉन्जुगेट। अब सेकंड देखिए क्या लिखा है, 3 - 5 आयोटा। तो कॉन्जुगेट ऑफ 3 - 5 आयोटा क्या होगा? कॉन्जुगेट ऑफ 3 - 5 आयोटा, मजे की बात है, रियल पार्ट नहीं चेंज करना आपने, लेकिन इमेजिनरी पार्ट की का साइन चेंज कर देना। -5 आयोटा की जगह पे क्या आ जाएगा? +5 आयोटा। अब थर्ड देखिए, कहता है जी माइनस आयोटा क्वेश्चन है, तो देखिए जी कॉन्जुगेट ऑफ माइनस आयोटा, सीधी सी बात है, 0 - आयोटा, ठीक है। तो पहले वाले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा? +0 0 + आयोटा, 0 हम लिखते नहीं है, सो + आयोटा आंसर है, ठीक है। बहुत इजी था, बहुत इजी, लेकिन बताना पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जरूरी था, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स तभी आप कर सकते थे। और फोर्थ पार्ट क्या लिखा है जी? फोर्थ को पढ़ते हैं। फोर्थ लिखा है जी -3 + 4 आयोटा। अब देखो ये माइनस उसने जान के लिखा था ताकि आप कंफ्यूज हो, लेकिन याद रखिएगा रियल पार्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉन्जुगेट ऑफ -3 + 4 आयोटा, रियल पार्ट ऐसे ही रहेगा -3, ये +4 आयोटा की जगह पे -4 आयोटा, -4 आयोटा। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन इज -4 - आयोटा। तो कॉन्जुगेट इसका क्या होगा? वही बात, रियल पार्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -4 - आयोटा विल बी इक्वल टू -4 + आयोटा। ये कॉन्जुगेट, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट ये, इसका कॉन्जुगेट ये। अच्छा जी, द लास्ट वन इज आयोटा -3, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? कॉन्जुगेट ऑफ आयोटा -3 विल बी, अब देखो आयोटा पहले लिखे ना, उसने सिर्फ आपको कंफ्यूज किया, आयोटा प्लस में माइनस आयोटा -3, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, सिर्फ इमेजिनरी वैल्यू अपना साइन चेंज करेगी, रियल वैल्यू अपना साइन चेंज नहीं करेगी। सो आई होप सो आपको समझ आई होगी, अंडरस्टैंड किया होगा आपने, नई चीज़ हमने बिल्कुल पढ़ी है, एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सबसे बड़े नंबर होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उनसे छोटा रियल नंबर्स है, रियल नंबर कॉम्बिनेशन होता है रैशनल और इरेशनल, ठीक है जी। अब ये हिस्ट्री पूरी 48 के ऊपर से ब्लॉक डायग्राम में बताई हुई है, बहुत अच्छी चीज़ है, इसको समझे आपके लिए बेहतर होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज तक वेट करेंगे, इंशाल्लाह आपको कल डाउनलोड की जाएगी, अपलोड की जाएगी आपके लिए, तो 2.6 होगी। तो अच्छा है, इन 3 दिनों में हम इस सेकंड चैप्टर को खत्म करें। अल्लाह हाफ़िज़।